दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। अमेरिका की सांस रुक गई है, ऐसा मास्टर प्लान सामने आया है रूस का। पूरा तहलका मच चुका है, बवाल खड़ा हो चुका है। यूक्रेन के साथ सारी दुनिया सामने आ रही है। अलग अलग देश पहुंच रहे हैं, कभी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सारे देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में खुद कीव जा रहे हैं, मैदान जंग में उतर रहे हैं। ऐसे में दुनिया देख रही थी कि रूस क्या करेगा। रूस के साथ सिर्फ छुपकर ईरान है पीछे से, और अंदर ही अंदर नॉर्थ कोरिया और चीन है। लेकिन अमेरिका बार बार धमकी दे रहा था रशिया को। ऐसे में मास्टर प्लान रूस का सामने ये आ गया है। आपकी स्क्रीन पर ये मैप देखिए, क्यूबा आपको नजर आ रहा है। जी हां, ये वही देश है जो अमेरिका के ठीक नीचे है, बिल्कुल बेहद करीब अमेरिका के पायताने की तरफ। अब इसके प्रेसिडेंट, जी हां, क्यूबा के प्रेसिडेंट सीधा रशिया पहुंच गए हैं। इसके मायने कुछ और है, आप समझ लीजिए। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए और भौकाल देखिए रूस का। जबरदस्त तरीके से क्यूबा के प्रेसिडेंट जब वहां पहुंचे रशिया, तो बहुत जबरदस्त जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। अब आप समझ लीजिए कि खतरा क्यों है अमेरिका के लिए और अमेरिका की सांस क्यों रुक गई है। जिस प्रकार से सारी दुनिया ने, पूरे यूरोप ने मिलकर घेरा है रशिया को, ऐसे में अकेले क्यूबा के जरिए अमेरिका को खतरे में डाल सकता है रशिया। क्योंकि क्यूबा और रशिया बेहतरीन दोस्त हैं, और अगर क्यूबा रशिया के साथ है तो क्यूबा की सरजमीन का इस्तेमाल करके रशिया सीधा अमेरिका पर अटैक कर सकता है और अमेरिका पर नजर भी रख सकता है। क्यूबा क्राइसिस के वक्त भी अमेरिका को रूस से सुलह करनी पड़ी थी। अब एक बार फिर से रूस ने सारी चालों पर अपनी खतरनाक चाल चल दी है। दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। क्यूबा के प्रेसिडेंट जब रूस पहुंचे तो यूक्रेन और रूस की जंग में जो रूसी सैनिक मारे गए, उनकी कब्र पर भी उन्होंने जाकर श्रद्धांजलि दी। इन सबके बीच न्यूजीलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर से फोन पर बात करी है और कहा है कि आप भरोसा करिए, हम आपको डिफेंस, हथियार, सभी चीजें प्रोवाइड आखिर तक करवाते रहेंगे। और न्यूजीलैंड कुछ इस प्रकार से, इस कदर यूक्रेन के साथ है कि रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी पर ही न्यूजीलैंड ने पाबंदी लगा दी है। वहीं दोस्तों, वेस्टर्न देश, यूरोप के देश लगातार रूस पर नए नए सैंक्शन लगा रहे हैं, लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं। लेकिन रूस की मीडिया ने और रशिया ने इन सभी पाबंदियों को अलग तरह से जवाब दिया है। एक वीडियो जारी किया गया है एनिमेटेड, जो एनिमेटेड नहीं लगेगा, जिसमें दिखाया गया है कि जो डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे हैं पाबंदियों के, उनको वो काट पीट कर पाबंदियों के साथ खेल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। देखिए, वहीं यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे और ईरान पर पाबंदी लगाते रहेंगे, क्योंकि ईरान ड्रोन और हथियार रूस को दे रहा है। वहीं खैरसन के इलाके से 4 और साइट्स ऐसी मिली हैं यूक्रेन को, जिसको यूक्रेन रूस का टॉर्चर रूम बता रहा है। वहीं दोस्तों, चाइना और रूस इतने करीब आ गए हैं कि रूस की एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट ओजोन ने चीन में अपना ऑफिस खोल लिया है। जैसे अमेरिका का अमेज़न है, आप भी इस्तेमाल करते होंगे, ऐसे ही रूस का ओजोन है, जिसने अपना ऑफिस और काम अब चीन में भी शुरू कर दिया है। ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए हो सकता है, जहां अमेरिका
पाबंदियां लगाने को कह रहा है। चीन और रूस मिलकर साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। यूरोप के कई सारे देशों ने देख लिया रूस पर पाबंदी लगाकर हाल सभी देशों का बुरा हो गया। जिन्होंने पाबंदी लगाई वही उल्टा फंस गए। ऐसे में बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। बेल्जियम ने इनकार कर दिया। बेल्जियम ने कह दिया कि हम किसी भी तरह से रूस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाएंगे। उधर क्रिमिनल ने सफाई दी है। दोबारा क्रिमिनल ने कह दिया है, रूस ने कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन है उसका मकसद ये नहीं है कि हम यूक्रेन के प्रेसिडेंसी को बदलें या हम जेलेंस्की को बदलना चाहते हैं। नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर रूस पर इल्जाम लग रहे थे कि रूस नए सैनिक इकट्ठा कर रहा है और भी मोबिलाइजेशन करेगा, यानी और भी जनता को जंग में जोड़ेगा। इन सभी खबरों पर पानी डालते हुए रूस ने ऐलान कर दिया है कि ये अफवाह है, हमें और सैनिकों की जरूरत नहीं, हमारे पास काफी सैनिक हैं। उधर रूस ने धमकी दी है एक तरह से और कसम खाई है, जिन्होंने हमारे कैदी को मारा है हम उनका बदला जरूर लेंगे। वेस्टर्न मीडिया, यूरोप का मीडिया इन खबरों को छुपा रहा है जिन खबरों में रूस का समर्थन दिखाया जा रहा है। जो लोग रूस के समर्थन में हैं उनका बायकॉट कर रहा है मीडिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जनता ने खुद वीडियो जारी किया है, खुद रिकॉर्ड किया है और खुद ही सोशल मीडिया पर उसको डाला है। हालांकि उनको हटाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, जिन तस्वीरों में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जनता रूस का फ्लैग लेकर खड़ी है और कह रही है कि हम रूस के समर्थक हैं और पुतिन के साथ हैं। देखिए, Владимир Владимирович Путин, это обращается к граждане Австралии из города Сиднея, поддерживает Россию и поддерживает Владимира Путина и всю русскую армию. Бой, второй день, Владимир Путин. Люба! 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 Ура! И... अब यूक्रेन की सरकार ने ही अपने ही नागरिकों को, जो खैरसन के इलाके में और जो वो इलाके हैं जिनको अभी रूस से आज़ाद करवाया है, वहाँ यूक्रेन के नागरिक वापस आकर बस रहे हैं, उन सभी यूक्रेनियों को कह दिया है यूक्रेन ने कि जितनी जल्दी हो सके इन इलाकों को छोड़ दीजिए, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ख़तरनाक आने वाली हैं। वहीं पोलैंड और जर्मनी के बीच में डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही थी। अब बीच में खबर आ गई है काफ़ी बड़ी, जो आपको बीच में यही बता रहा हूं कि दोनों तैयार हो गए हैं। जर्मनी अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पोलैंड में तैनात करेगा। उधर नेटो के चीफ ने संकेत दे दिए हैं, बल्कि साफ साफ मुंह से कह दिया है कि हमारे जो एलाइज हैं, यानी हमारे जो साथी हैं, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये पूरे यूरोप के जो हमारे साथी हैं, नेटो के जो साथी हैं, उनको तैयार हो जाना चाहिए लंबी जंग के लिए। यानी ये यूक्रेन की जंग काफ़ी लंबी चलेगी। साथ में ही उन्होंने सफाई दी है कि यूक्रेन के जो 2 मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उधर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़ी बात कह दी है। यूक्रेन ने कहा है कि 44,000 वॉर क्राइम के सबूत रूस के खिलाफ हमें मिल चुके हैं और अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं स्पेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। ऐसे में स्पेन भी अपनी पुलिस को यूक्रेन में तैनात करेगा जांच के लिए वॉर क्राइम की। अब आप समझ सकते हैं कि क्या रिपोर्ट आएगी। जाहिर सी बात है, आपका साथी है तो आपके ही हक में रिपोर्ट देगा, बाकी समझदार तो आप हैं ही। वहीं दोस्तों, इटली ने भी यूक्रेन के समर्थन में आर्म सप्लाई की जो डेट है, लिमिट है और लॉ समेत आगे बढ़ा दी है। जी हाँ, लॉ होता है, कानून होता है कि एक देश को एक लिमिट तक ही हम हथियार देंगे, इससे ज़्यादा हथियार नहीं देंगे। लेकिन कानून को ही इटली ने बदल दिया है। इटली ने 2023 के अंत तक भारी भरकम हथियार तक देने का वादा कर लिया है यूक्रेन से। वहीं खैरसन के इलाके में न पानी है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, लेकिन वहाँ के लोगों का भाई मज़ा ही अलग है। जाहिर सी बात है, न जॉब की टेंशन हो, न पढ़ाई की टेंशन, न दौड़ भाग करनी हो, न परिवार की टेंशन, तो भाई साहब आदमी मौज ही करेगा।
और ऊपर से वहाँ पर यार समझ रहे हो, वहाँ पर छोटी छोटी बातों में चिक चिक नहीं होती, वहाँ पति पत्नी हमेशा लड़ते नहीं रहते, वहाँ पर लड़कों को गर्लफ्रेंड्स की कमी नहीं है, लड़कियों को बॉयफ्रेंड्स की कमी नहीं है। तो भाई साहब दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है, मैदान जंग में दिन रात मज़े तो ये करेंगे ही, क्योंकि भाई साहब यूक्रेन कमज़ोर नहीं है। पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम इस वक्त यूक्रेन के अंदर तैनात हैं। ऐसे में मज़ा तो बनता है यूक्रेनी नागरिकों का। अब सोचिए, जर्मनी फुदक फुदक कर गया था, हम देंगे आपको हथियार, लड़ो। अब हुआ यह है, स्क्रीन पर रिपोर्ट को देख लीजिए, पढ़िए और समझ लीजिए। हम पढ़ देते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। जर्मनी ने कह दिया है $20 बिलियन, बी फॉर बॉम्बे वाला, $20 बिलियन के हथियारों की कमी ऑलरेडी जर्मनी को हो गई है और आगे आने वाले वक्त में जर्मनी को काफी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। यानी अपने ही यार को इतने हथियार दे दिए, अपने ही यार को इतने हथियार दे दिए कि अपने ही देश की जनता को मौत के मुंह में दे दिए। अब रूस वालों के लिए और रूस के लिए बड़ी खबर, 90% रूस पूरे यूरोप की मार्केट से निकल चुका है। गैस, तेल, नेचुरल गैस, ईंधन सब सप्लाई करना बंद कर चुका है पाबंदियों की वजह से। एक तरफ तो 90% रूस निकल गया है मार्केट से, लेकिन कमाल का पुतिन का दिमाग है। इसके बावजूद अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है रूस का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इस तरफ 100% वो अपने हथियार, तेल, गैस, ईंधन बेचा करता था। समझ में आ रहा है बच्चों? इधर अब इधर वालों ने पाबंदी लगा दी तो रूस ने कुछ नहीं किया। ये जो माल इधर बेचता था वो माल उठाकर रूस इधर बेचने लगा और उससे सस्ता और ज्यादा तादाद में बेचने लगा। तो सस्ता बेचने की वजह से खरीदने वाले भी दोनों हाथ से खरीद रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि अमेरिका ने कहा है कि अपने अलायंस को, अपने साथियों को हमें और टाइट करना पड़ेगा कि वो रूस के साथ किसी भी तरह से लेन देन ना करें, क्योंकि रूस ने एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इन सबके बीच भारतीय ऑयल रिफाइनरीज कंपनियों को यह पता जब चला कि रूस पर और पाबंदियां लगने वाली हैं, ऐसे में वो सभी कंपनियां, चाहे प्राइवेट हो चाहे हमारे भारत की सरकार हो, सोच रही है कि जल्द से ज्यादा तादाद में तेल, ऑयल रिफाइनरी, डीजल, ईंधन रूस से खरीद कर बटोर लें। रूस और यूक्रेन की जंग की यह पहली और आज की आखिरी अपडेट है, तो ध्यान से इस पूरी रिपोर्ट को देखिएगा, दूसरी कोई अपडेट नहीं आएगी। एक बड़ी खबर एक्सपर्ट के मुताबिक स्क्रीन पर है आपके। एक्सपर्ट ने कहा है कि जंग के इस पहले फेज में भले ही रूस की सेना ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन यह कहना काफी गलत होगा और बचकानी बात होगी कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने अपने देशभक्तों के लिए बेहतरीन कानून पारित कर दिया है। एक ऐसा लॉ बना दिया है और उसको लागू भी कर दिया है कि जो भी रूस के लिए यूक्रेन में जाकर लड़ रहा हो, उसके पूरे परिवार वालों को मेडिकल से लेकर पढ़ाई लिखाई, पैसा और महीने का भत्ता, खर्चा पानी सब कुछ मिलेगा। सिर्फ उसको नहीं जो यूक्रेन में जाकर लड़ रहा है,
उसकी इज्जत, उसका सम्मान तो है ही, लेकिन उसके परिवार वालों को भी ज़बरदस्त तरीके से सारा सपोर्ट रूस की सरकार देगी। वहीं यूक्रेन की लुप लुप हो रही है हवा कि अब क्या करें, अब रशिया क्या करेगा, रशिया की अगली चाल क्या होगी। ऐसे में यूक्रेन ने एक रिपोर्ट में कहा है, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री को टेंशन है और खुद उन्होंने कहा है कि रशिया ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यानी यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम किस किस जगह कहां कहां तैनात हैं। तो अपने नागरिकों समेत यूक्रेन ने सभी को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि कोई भी किसी भी इंसान को ये जानकारी ना दे कि आपके इलाके में कौन सा डिफेंस सिस्टम कहां लगा हुआ है। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर खुद, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खुद, जी हां, खुद यूक्रेन हमला कर रहा है। इस बात को सारी दुनिया जान चुकी है। ऐसे में अमेरिका भी यूक्रेन को समझा चुका है कि मत करो। ब्रिटेन मना कर चुका है। IAEA भी यूक्रेन को दबे अल्फाजों में शांत होने को बोल चुका है कि कम से कम वहां हमला मत करो। इस पर सारी दुनिया खामोश है, तो रूस ने ग्लोबल रेस्पॉन्स मांग लिया है। रूस ने कहा है कि सारी दुनिया इस पर जवाब दे, जो ये यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है। आगे चलकर रूस ने यह भी वार्न कर दिया कि अगर अब यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमला किया तो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा और काफी मुसीबत में दुनिया पड़ जाएगी। वहीं रूस ने बड़ा कांड कर दिया है। रूस ने यूक्रेन का, साउथ यूक्रेन में जो एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाने वाली और रिपेयर करने वाली जो कंपनी थी, उसको तबाह कर दिया है रशिया ने हमला करके। वहीं रूस की मोबिलाइज्ड सेना की तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, जिसमें वो अलग तरह का गाना म्यूजिक चलाकर टेंट के अंदर सो रहे हैं, खा रहे हैं। फुल स्क्रीन पर देख लीजिए आप। Условия bandık. Yarkan условия. Pirke adam. वहीं जर्मनी के अंदर एक रूसी लड़की गदर काट रही थी। इस तस्वीर में देखिए, जर्मनी के अंदर एक तरफ पीछे यूक्रेन के समर्थन में हजारों लाखों लोग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ उस भीड़ में जाकर रूसी महिला, रूसी लड़की रूस का झंडा लेके उनको चिढ़ा रही थी। सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई और ये काम ये रोज कर रही थी। जिसके बाद हुआ ये कि जर्मनी की सरकार ने तंग आकर उस रूसी महिला के आगे हार मान ली और उस रूसी महिला को अपने देश से डिपोर्ट कर दिया वापस रूस। देखिए वीडियो, एयरपोर्ट पर पुलिस के साथ उनको देखा जा रहा है। Protein for lunch, yeah? Protein for lunch? वेस्टर्न देश यूक्रेन को काफी बड़ा पेश कर रहे हैं। अब जो आपको तस्वीर दिखाऊंगा उससे आपको यह बात समझ आ जाएगी। नेटो के पार्लियामेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेलेंस्की को जोड़ा गया और सबसे बड़ी मेगा स्क्रीन पर उनको लाया गया। नेटो की पार्लियामेंट में हर व्यक्ति इतना जहां नजर आ रहा था, वहां फुल स्क्रीन पर शैतान की तरह ज़ेलेंस्की चमक रहा था। ज़ेलेंस्की ने इस दौरान कहा, रूस पर पाबंदी लगानी चाहिए, पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए। वॉर क्राइम रूस कर रहा है और रूस को आतंकी स्टेट घोषित कर देना चाहिए। वहीं बात करें रशिया की और मैदान जंग की, तो रशिया ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन पर कई बड़े हमले किए हैं।
वहीं रूस मैदान जंग में नए नए हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं रशिया एक ऐसी गन का इस्तेमाल कर रहा है जिसको यूक्रेन के ड्रोन पर दाग नहीं रहा, उसकी तरफ रोकता है और ऑटोमेटिकली यूक्रेन का जो ड्रोन है वो काम करना बंद कर देता है। उसके पंखे चलना बंद हो जाते हैं, उसका नेटवर्क जाम हो जाता है और वो धीरे धीरे ज़मीन पर आ जाता है। देखिए, नेटो इतना ज़्यादा उछल रहा है कि बौखलाहट में उसके मुंह से बीच बीच में सच भी निकल जा रहा है। नेटो के चीफ टेलीविज़न के लिए एक बयान दे रहे थे, वहीं उन्होंने कहा नो वन शुड सपोर्ट यूक्रेन, ओ सॉरी रशिया। जी हाँ, किसी को रूस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से निकला किसी को यूक्रेन को सपोर्ट नहीं, ओ सॉरी गलती हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, रूस को किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, No one should support Ukraine. Sorry, Russia. आखिर में सबसे बड़ी खबर है, लेकिन ये जंग की नहीं है। इंडोनेशिया में भूकंप आया था, मैं आपको बता चुका हूं। इंडोनेशिया में उस भूकंप से मरने वालों की तादाद 162 से ऊपर जा चुकी है और 1000 से ज़्यादा बुरी तरह से लोग घायल हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।